और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के 5 साल बाद अफगानिस्तान की कूटनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी तालिबान की जीत को अपनी रणनीतिक कामयाबी माना था, आज वही उसके विजय दिवस से दूरी बनाए हुए है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता राजनयिक संवाद नई तस्वीर पेश कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास बढ़ी और भारत की अहमियत बढ़ती चली गई? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अगस्त 2021 तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। तालिबान को अपनी विरासत समझने वाले पाकिस्तान के तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हमीद हाथ में चाय का प्याला थामे काबुल में रणनीतिक लाभ हासिल कर लेने का संकेत देते नजर आए थे। लेकिन चंद महीनों बाद ही पाकिस्तान की घरेलू और विदेश नीति ने चाय के इस प्याले में ऐसा तूफान बर्पा किया कि पाकिस्तान तालिबान के विजय दिवस समारोह में शामिल होने से भी परहेज करने लगा। दरअसल दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में विक्ट्री डे यानी काबुल में तालिबान की सत्ता वापसी की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। रूस, चीन, फिलिस्तीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नाइजर, कतर, ओमान, सर्बिया समेत कई देशों के राजनयिक पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान ने दूरी बनाए रखी। ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसके संबंध तालिबान से तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के विशेष मौजूदगी दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रमाण दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आनंद प्रकाश ने किया। भारत में अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत नूर अहमद नून ने कहा कि काबुल और नई दिल्ली के बीच मजबूत रणनीतिक भरोसा, आर्थिक साझेदारी और संबंधों की निरंतरता से न केवल दोनों देशों को लाभ होगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से अफगानिस्तान और भारत व्यापार, आवागमन, खेल और साझा सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जुड़े रहे हैं। वहीं तालिबान की वापसी को पाकिस्तान के लिए रणनीतिक फायदा जरूर माना गया था, लेकिन 5 साल बाद दोनों देशों के रिश्ते इस हद तक तनावपूर्ण हो गए हैं कि कई बार दोनों पक्ष सीमा पर सीधे भिड़ भी चुके हैं। टीटीपी के पाकिस्तान में बढ़ते हमले और डूरंड रेखा का विवाद बड़ी चुनौती बन गया है। जबकि सत्ता में लौटने के बाद तालिबान में विचारधारा के स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि विदेश नीति में तालिबान अब पहले से ज्यादा व्यवहारिक दिखाई दे रहे हैं। इन बदलती परिस्थितियों में अफगानिस्तान के लिए भारत का महत्व बढ़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने भी दोनों देशों के बढ़ते संवाद को दिखाया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया। अब विजय दिवस समारोह में भारत की शिरकत दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक संपर्क का संकेत है। हालांकि भारत ने तालिबान को मान्यता दिए बिना सहभागिता की नीति अपनाए हुए है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, एसआईएस जेएनयू से हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि 5 साल पहले जब तालिबान ने वहाँ पर सत्ता संभाली थी, तब पाकिस्तान का क्या रुख था, आज पाकिस्तान का क्या रुख है? तो ये बदल गया है जो वक्त, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चलिए कि जब 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आया था, तो पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट किया था और उनको लगा था कि जो हक्कानी नेटवर्क है और जो अफगान तालिबान है उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे और उनको जहां पर भी स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो भारत के खिलाफ हो या बाकी दुनिया के देशों के खिलाफ, उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चाल थी, उल्टी पड़ गई। बेसिकली इन दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक जो एक अपेक्षाएं थी, वो उसमें मतभेद पैदा हो गया। खासकर 2-3 विषय। एक तो डूरंड लाइन का विषय है, जो डूरंड लाइन में वो पख्तून जो क्षेत्र है, दोनों तरफ खैबर पख्तूनवा और पूरा वो, तो उसको तालिबान मानते नहीं। अफगानिस्तान कभी भी उसको रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल सीमा नहीं माना। दूसरा जो टीटीपी का मुद्दा है कि पाकिस्तान अक्यूज करता है कि टीटीपी को जो प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दे रहा है, वो वहाँ तालिबान दे रहा है और अफगानिस्तान से उनकी भूमि का उपयोग किया जा रहा है।
तीसरा जो हक्कानी नेटवर्क है वो बेसिकली तालिबान और हक्कानी के बीच में मतभेद पैदा करने में भी आईएसआई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहां पर तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो सतर्क हो गए हैं और अपने अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष था कि देखिए, अफगानिस्तान के पास अभी बहुत सारे विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं है, आर्थिक पुनरुत्थान करना है, विदेशी निवेश लाना है, संस्थागत निर्माण करना है, इन सब में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके माध्यम से वो कर सकते थे, व्यापार को बढ़ा सकते थे, जैसे जैसे तुर्खम है और चमन सीमा बिंदु है, इन पे पाकिस्तान ने अवरोध पैदा किया। तो वहीं पर ही भारत एक रिलायबल पार्टनर रहा है। 2001 से 2021 के बीच में लगभग हमने $3 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे रोड बनाया है, अस्पताल बनाए हैं और कई तरीके के कंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किए हैं। तो दोबारा से तालिबान ने भारत की तरफ देखा कि भारत के साथ एक अच्छे दोस्ताना व्यवहार किया जा सकता है, और भारत ने भी एक तरीके से सहभागिता का रिलेशंस बनाया। सर, यहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारत और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, या हम कहें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से ये रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा वहाँ के जो मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए, और जब भी अफगानिस्तान को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है भारत वहाँ पर राहत सामग्री तक भेजता है। तो ये जो बदलते रिश्ते हैं और आगे बढ़ते हुए और विकसित होते हुए रिश्ते हैं, ये किस दिशा में बढ़ेंगे, और इन रिश्तों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि कोई ये रणनीतिक मायने इसके ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इतिहास को अगर खगालते हैं तो कभी भी अफगान और भारत के बीच, भारतीयों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं। एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल एक जुड़ाव रहा है। तो ये बात मान के चलिए एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए जो आमिर खान मुत्ताकी जो है वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, वो विजिट किए और वो देवबंद भी गए। तो बात मान के चलिए कि दोनों देशों में एक सकारात्मक साझेदारी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये एक और थ्योरी जो हम रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक सेंस में देखेंगे तो वो कौटिल्याज जो मंडल थ्योरी है कि एनिमी इज फ्रेंड। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान एक कॉमन एनिमी है, भारत का भी और तालिबान का भी, और ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों को नजदीक ला रहे हैं। कुछ अपेक्षाएं तालिबान को चीन से थी, लेकिन चीन अपनी उलझनों में और चीन अपनी सतर्कता के माध्यम से या पाकिस्तान प्रेम के माध्यम से उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाया, और चीन का अभी फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है। तो ये कई फैक्टर थे, लेकिन अभी भी भारत की एक बड़ी मान्यता है कि देखिए, जो वैचारिक मतभेद है, जो वैचारिक इश्यू है, जिसमें स्वतंत्रता की बात है, महिला अधिकार की बात है, शिक्षा की बात है, भारत अभी भी उन मुद्दों को वरीयता देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो रणनीतिक एक अपना कैलकुलेशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ भारत बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को मध्य एशिया से भी जोड़ सकता है। अफगानिस्तान जो भारत का अपना एक प्रोजेक्ट, चाबार प्रोजेक्ट था, ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान को जोड़ने और फिर पूरा सेंट्रल एशिया में, तो कई महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं भारत की, वो अफगानिस्तान के साथ अगर सकारात्मक एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है तो निश्चित रूप से वो भारत को नजदीक ले जाएगी। अमेरिका यहाँ पर सवाल ये भी है कि हम कई सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जो भारत के ट्रेवलर्स हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं, और अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के लोगों को देख करके काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये दोनों देशों के लोगों के बीच के जो संबंध हैं, इनको आप क्या कुछ किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, ऐतिहासिक संबंध है और सिविलाइजेशनल है। वहाँ पे जो हिंगला टेम्पल है, वो उनको, या हिंदू कम्युनिटीज रहे, उनके साथ में एक बहुत अच्छा रहा। पहले दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जो 96 से 2001 तक जो तालिबान 1 था, वो ज़्यादा कट्टरवादी था और वो बेसिकली धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जो तालिबान 2 है, वो वैचारिक बात करता है लेकिन व्यावहारिक बहुत ज्यादा हो गया है, और उनको लग रहा है कि भारत एक उनके लिए उम्मीद है, उनके आर्थिक विकास के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और पाकिस्तान से तनाव में भी भारत एक सहयोगी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के साथ जो संबंध बनाने से अफगानिस्तान और तालिबान को क्या फायदा होगा कि भारत की छवि जो है एक लोकतांत्रिक देश की है, एक इंक्लूसिव
एक सिविलाइजेशनल एक कंट्री है, तो इसके साथ जुड़ने से तालिबान की छवि में भी सुधार होगा। तो कई पक्ष हैं जो भारत और तालिबान को नजदीक लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है एक समय आएगा कि दुनिया तालिबान और जो उनको बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी। रशिया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है, चीन दबे पांव वहां घुसना चाहता है, लेकिन जो दुनिया के बाकी देश है, क्योंकि जिस तरीके से जो विक्ट्री डे पे एक तरीके से रेस्पॉन्स मिला है, बाकी दुनिया के कई देशों ने उस विक्ट्री डे में अपने आप को साझा किया है, तो निश्चित रूप से तालिबान को सब एंगेज करना चाहते हैं। और तालिबान का जो एक विशेष कर, देखिए अगर वैचारिक दृष्टि से देखते हो तो ईरान में भी वही इस्लामिक विचार और इस्लामिक बात की बात थी, लेकिन दुनिया के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। उसी ही तर्ज पे तालिबान के साथ भी निश्चित रूप से डोमेस्टिक पक्ष में ज्यादा कोई दखल नहीं कर सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी महत्ता है वो भारत को या बाकी देशों को अफगानिस्तान से जोड़ने का काम करती है। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल है और ये काफ़ी गंभीर सवाल है। एक तरफ जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, दोस्ती बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है वो भारत पर आरोप लगाता है और पाकिस्तान की ओर से कई बार, जैसे फितना अल खवारिज है या उसके अलावा जो दूसरे संगठनों की बात की जाती है, कहीं ना कहीं भारत पर एक उंगली उठाई जाती है पाकिस्तान की ओर से। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान अंदर से खोखला है। वहां पर जिस तरीके से बलूचिस्तान जो आंदोलन चल रहा है, बलूच देश का निर्माण की बात हो रही है, वहीं पर खैबर पख्तूनवा में भी रिजेंटमेंट है, सिंध प्रदेश है उसमें सिंधु देश की बात हो रही है। तो वो अपनी जो कमजोरियों को छुपाने के लिए या तो भारत को एक एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट करता है या फिर इस्लाम को एक कंसोलिडेटिंग फैक्टर के रूप में। लेकिन ये बात मान के चलिए कि वहां पे जो रीजनल फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है और जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो तालिबान से जुड़ने की बात है या इस्लाम से, वो उनका मुखौटा सामने आ रहा है। आतंकवाद उनका सहारा है, लेकिन आतंकवाद वाकई उनका सहारा नहीं बन रहा है। और इसमें देखिए, तालिबान हमारे लिए आतंकवाद रोधी एक देश है, एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और कश्मीर के मुद्दे पे भी हमको अगर तालिबान और अफगानिस्तान से समर्थन मिलता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और निश्चित रूप से हमको तालिबान को एंगेज करके वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक एक इंस्टीट्यूशंस की बात करनी चाहिए। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।